हेलो बच्चों, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आज बात करेंगे हम ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्टिक्स सिर्फ आपको 12th में देखने को मिलती है और कहीं भी आपको ऑप्टिक्स देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले ऑप्टिक्स में क्या होता है, दो टाइप की आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। एक होगी आपकी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स आपकी क्या है कि ये ब्रांच है। ठीक है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसपे आप किसका, लाइट के नेचर का, उसके प्रोडक्शन का और उसके प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप लाइट के नेचर, उसके प्रोडक्शन और उसके प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं कि लाइट कैसे बनी है, कैसे वो चलती है और उसके क्या क्या फिनोमिना होते हैं। उन सब की स्टडी आप किस में करते हैं, फिजिक्स की किस ब्रांच में करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। अब ऑप्टिक्स के भी आप दो पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगी आपकी रे ऑप्टिक्स और एक आपकी होगी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, एक क्या होगी आपकी रे ऑप्टिक्स, एक होगी आपकी वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या बताएगी, रे ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए सिंपली लाइट कैसे चलती है। सिंपल आपको पता है लाइट कैसे चलती है, लीनियर चलती है। लाइट कैसे चलती है, लीनियर चलती है। ठीक है, सीधी चलती है, एक लाइन में लाइट। ठीक, तो आप कैसे लाइन चलती कैसे है, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे इसमें। और कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की स्टडी। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी। ठीक, अगला इसी के अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर ही आप इमेज फॉर्मेशन की स्टडी भी करते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की स्टडी। वहीं वेव के अंदर आप क्या करेंगे, इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे। नंबर 2 आप करेंगे डिफ्रैक्शन की स्टडी, डिफ्रैक्शन की स्टडी। ठीक है, नंबर 3 आप करेंगे पोलराइजेशन की स्टडी। ठीक, सिंपल है जी। रे का मतलब आप समझिए मैटर से और वेव का मतलब तो वेव ही है। ठीक है, तरंग। तो रे जैसा मैटर होता है, मैटर कैसे चलता है, अगर आप एक पत्थर को दीवार पे मारेंगे तो वो सीधा चलेगा। ठीक है, उस तरह से जैसे भी आपकी लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी एक मैटर के तरह, वो सारी स्टडी हम रे के अंदर करते हैं। वहीं जहां पर लाइट की जो प्रॉपर्टीज मैटर की तरह नहीं होती उन्हें हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस में। ठीक है, याद रखना, इंटरफेरेंस के अंदर स्टडी करते, वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं उन प्रॉपर्टीज की जो मैटर की तरह नहीं होती। आपको पता है लाइट कैसी होती है, मैटर और वेव दोनों की तरह बिहेवियर शो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा क्या होती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिफ्रैक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी सबको पता है, सिंपली क्या होती है, आपका एक क्या है, एक मीडियम 1 है। ठीक है, और एक मीडियम सेकंड है। तो कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम इतनी होती है, ऐसे थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ हो रही है। ठीक, तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो याद रखिएगा ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर की ओर हटेगी। ठीक, और वहीं अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर जाएगी लाइट रे जो भी होगी आपकी। ठीक, आपका ये क्या कहलाता है, लाइट का एक मीडियम सेम मीडियम में वापस चला जाना क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है आपका, रिफ्रैक्शन। ठीक, आपने ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी हैं, तो हम ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप दोनों ही चीजें पढ़ चुके हैं।
अब हमेशा ही ये एक चीज और याद रखिएगा, आपके प्रैक्टिकल्स में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि जनरली अगर कोई, मैं इन नेचर की बात कर रहा हूं, अगर कोई लाइट आपकी पर्टिकुलर किसी आप स्लैब में, आपका एक कांच का स्लैब दिया जाएगा तो उसमें आपको अपना प्रैक्टिकल करना होता है, अगर वो वहां से टकरा रही है तो तीनों फिनोमेना आप देखेंगे एक साथ, रिफ्रैक्शन भी, रिफ्लेक्शन भी प्लस ऑब्जर्वेशन भी, ठीक है। लाइट कुछ पार्ट ऑब्जर्व भी हो जाता है इसका यहाँ पे, ठीक। अब याद रखिएगा कि एक स्नेल्स लॉ आता है हमारे पास, तो रिफ्लेक्शन के लॉ हमको याद ही है। रिफ्लेक्शन के लॉ हमारे क्या थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, हमने स्टडी अच्छे से कर रखा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं सारी चीज डिटेल में। सबसे पहले इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा आपके रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगी, तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे, याद रखिए तीनों ही क्या होंगे? सेम प्लेन में रहेंगे। सेकंड आई, मतलब इंसिडेंस आपका जो आई होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा ऑलवेज इक्वल होगा किसके? रिफ्लेक्शन एंगल के, ठीक, रिफ्लेक्शन एंगल के। ये दो लॉ हैं जो हमने स्टडी करी है। अब बात करते हैं इसी में, देखिए एक और चीज हमने पढ़ा था कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एक रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर देखिए रेगुलर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन है तो कुछ इस तरह से होगा, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ रखी है चीजें सारी 10th में। रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करेगा पर्टिकुलर, आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। वहीं अगर डिफ्यूज की बात करें तो आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, लाइट कहीं भी स्ट्राइक करेगी, कहीं भी जाएगी, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो प्लेन सरफेस से हमेशा रेगुलर होता है, जो सरफेसेस प्लेन नहीं होती है वहां पर क्या होता है, आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें जो छोड़ देते हैं टीचर्स, पर मैं सोच रहा हूं आपको यहां पे बता ही दिया जाए। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनी, ठीक। वर्चुअल इमेज क्या होती है हमारी, कि आप जब अपनी इमेज को किसी भी मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर जो आपके घरों में लगे होते हैं शीशे, उनमें जब आप अपनी इमेज देखते हैं तो इमेज आपकी क्या होती है, शीशे के अंदर दिखाई देती है। इसका मतलब उसको आप पर्दे पे नहीं ले पाते हो नॉर्मली, ठीक है। सिंपल आपकी जो इमेज होगी मिरर के दूसरे साइड बनती है, तो ये क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहलाती है। सेकंड, आपकी साइज क्या होता है, सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक। थर्ड क्या है आपका, देखिए इन्वर्टेड होगी इमेज, हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। याद रखिएगा इमेज इन्वर्टेड होगी, मतलब जो पार्ट आपका राइट में होगा वो मिरर में आपका कहां दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड बनेगी। नंबर 4, इरेक्ट होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी इमेज। कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। अब आगे बात करते हैं, ये तो मैंने प्लेन मिरर समझा दिया आपको।
देखिए अब बात करते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर। हमारे स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है। ठीक, सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। देखिए स्फेरिकल मिरर में हम दो टाइप के मिरर बनाते हैं। सिंपल, एक कांच का आप गोला लेते हैं, उस कांच के गोले से आप क्या करते हैं, एक पार्ट काट के अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल ग्लास में से कोई पर्टिकुलर कांच का एक पार्ट निकाल के आप क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं। तो ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए किस तरीके से, एक तो आप देखिए एक सर्किल है, समझिए पूरा ये सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का ये पार्ट अलग कर दिया, तो किससे इमेज फॉर्मेशन होगी, देखिए एक तो ये वाला पार्ट इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अंदर के पार्ट में, और एक इस तरह से, ठीक है। इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए सिंपल, एक बार आप यहां कर रहे हैं, इस तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं, एक पार्ट जो आपने अलग किया उसके इस तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं, अंदर के साइड पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह से आप कर सकते हैं, अंदर या बाहर। तो इस तरह से आपके दो प्लेन आपके क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक। तो जो पहला प्लेन जनरेट होगा वो क्या कहलाता है आपका, आप देखिए जिसमें अंदर की साइड को आप क्या करते हैं, कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका क्या कहलाता है, जिसमें आप बाहर की साइड को करते हैं कॉनकेव, ठीक। अब इन्हें कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहते क्यों है, देखिए सिंपली, अगर मैं दूसरा एक कॉनकेव मिला दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक केव, गुफा की तरह, एक पिंजड़े की तरह, ठीक है। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं, कॉनकेव, केव याद रखिएगा, केव से केव बन गई ना, एक गुफा टाइप की बन गई, ठीक है। तो कॉनकेव हो गया। वहीं ये आपको इस तरह से दिखाई दिया जाएगा, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ चीजों की। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मैं एक में समझा देता हूं, दूसरे में अपने अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है क्या। देखिए मैंने क्या कहा था, एक ग्लास के स्फेयर से हमने एक पार्ट अलग कर रखा है मिरर का, वहां से उससे मिरर बनाया है, ठीक है। और बाहर की साइड उसमें सिल्वर पॉलिश कर दी, तो एक मिरर जो हमको मिला वो हमारा क्या हो गया था, कॉनकेव मिरर। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर के लिए सेंटर रहा होगा, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, याद रखिएगा। जिस भी उससे आपका ये मिरर बना है उसका सेंटर ही आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए ये आपका है यहां पे पोल, अब पोल क्या होता है आपके, ये जो नया आपका स्फेरिकल मिरर बना इसका सेंटर आपका पोल कहलाता है। और पोल से आपके किसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, याद रखिएगा क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, ये डिस्टेंस पोल से सी तक की डिस्टेंस आपकी कहलाती है आर, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, देखिए लाइट कहीं यहीं से आएगी, कहीं यहां से लाइट आएगी फिर टकराएगी। एक्चुअली लाइट आ किसके एक्सिस में रही है, इस एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। तो जिस एक्सिस के पैरेलल में लाइट चलती है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक। अपर्चर क्या कहलाता है, जितना पार्ट आपने अलग कर लिया वो क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है, ठीक। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, देखिए
सिंपली अगर आप क्या करेंगे, सारी जितनी भी लाइटें आएंगी, सोचिए यहां से बहुत सारी लाइट्स आ रही है, पास हो रही है इस मिरर से, ठीक है, वो जहां पर भी फोकस होंगी, वो जहां पर भी फोकस होंगी या फोकस होती हुई लगेंगी। अब यहां से इस साइड तो लाइट जा नहीं सकती है, ठीक है, तो यहां पर एक अगर जहां पे फोकस होती हुई प्रतीत होंगी, यहां कहीं अंदर की साइड हो गए, ठीक है, तो जहां पे भी प्रतीत होंगी वो आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। जहां पर भी सारी लाइट्स आपकी कंसंट्रेटेड होती हुई लगेंगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ पॉइंट्स जो आपके यूज होते हैं, ठीक, कुछ टर्म्स। अब आगे बात करते हैं। हाँ, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। पोल से सी तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो एक का जैसा रिलेशन होगा एक मिरर के लिए, वैसा ही दूसरे के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, देखिए कॉनकेव के लिए हम बात कर लेते हैं कि कॉनकेव के लिए क्या रहेगा। एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ए बी, इसके बाहर के साइड क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब देखिए ये हमने खींच दी प्लेन एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब एक लाइट आई, ठीक है, कहां से आई, ओ से हमने एक पैरेलल इसकी एक लाइट ले ली। अब हमेशा याद रखिएगा कोई लाइट अगर पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो कहां पर टकराएगी, फोकस से होके जाएगी, हमेशा कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और कोई लाइट अगर फोकस से आती है, सोचिए अगर लाइट यहां से ना आके यहां से आ रही होती, फोकस से अगर गुजरती तो वो उस मिरर के क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, एक नॉर्मल डाला, हमने क्या किया है, नॉर्मल डाला सी पर, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल डाला। आपको पता है ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो गया, तो यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर एक एंगल थीटा क्रिएट हुआ, जितना एंगल यहां पर होगा थीटा उतना ही यहां पर भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये एक जेट बन रहा है, इतना एक क्या बन रहा है, जेट बन रहा है, तो यहां पर देखिए ये भी थीटा होगा, ठीक, तो यहां से ये क्या एंगल हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो tan थीटा, सबसे पहले बात करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको मैंने कह दिया n, ठीक है, और ये पॉइंट हमने कह दिया a है, ठीक, इसको हमने a मान लिया है, ठीक है, थोड़ा नीचे, तो कितना हो जाएगा an और nc। अब मैं कह रहा हूं जो ये डिस्टेंस है, याद रखिएगा ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, an अपॉन n ना कह के इसको हम क्या कहते हैं, p कह देते हैं, पोल हमारा परपेंडिकुलर हमने डाल रखा है तो pc कह देते हैं, ठीक। अब हमको पता है पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, f, और पोल से c तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, r, ठीक। तो अब यहां पे वैल्यू अगर पुट कर दें तो आपकी क्या हो जाएगी, an इक्वल्स टू r, पीसी की वैल्यू कितनी है, r। अब देखिए एक 2 थीटा यहां से भी क्रिएट हुआ, ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगेन an और f n या फिर an अपॉन f p, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने बहुत ही छोटी पहले ही एज्यूम कर रखी है। अब देखिए
अब यहां से देखिए, यहां आ गए, यहां पे आ रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं हम। अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ पी की वैल्यू आपको पता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू ए एन अपॉन कितना हो जाएगा एफ। अब इसे कह दीजिए आप इक्वेशन 1, इसको कह दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है कि अगर मैं कहता हूं थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा एंड tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो इक्वेशन 1 से देखिए क्या निकलेगा आपका, थीटा इक्वल्स टू ए एन अपॉन आर, इसे कहते हैं इक्वेशन 3। और यहां से आपका इक्वेशन 2 से आपकी क्या निकल जाएगी, 2 थीटा इक्वल्स टू ए एन अपॉन एफ। तो थीटा की देखिए इसे इक्वेशन 4 कह दिया, थीटा की इक्वेशन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से, थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से 4 में पुट करने पे तो कितना हो जाएगा, 2 ए एन अपॉन आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन एफ, ठीक है। यहां पे हमने थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो आपका क्या होगा, ए एन से ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू कितना होगा, आर बाई 2। ये रिलेशन हमारा होता है। अगर हम दूसरे के लिए भी निकालेंगे तो भी रिलेशन यही आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो।